के पलवल में भी हिंसा की आग पहुंच गई। मंगलवार को पलवल की परशुराम कॉलोनी में 20 झुग्गियों में आग लगा दी गई, जिसके बाद वहां के रहने वाले लोगों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। झुग्गियों में रहने वाले लोगों के सामान जलकर राख हो गए। यहाँ रहने वाले लोग असम के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो आसपास के घरों में काम करते हैं और कूड़ा कबाड़ बीनकर अपने गुजर बसर करते हैं। ही कुछ भीड़ यहाँ पे आई और उन्होंने झुग्गियों पर पेट्रोल डालकर उनको जलाना शुरू किया, तो फौरन जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर अपने बच्चों के साथ खेतों की तरफ भागे और अब ये झुग्गियाँ पूरी तरह से खाली हो चुकी हैं और सभी लोग अपना बचा खुचा सामान लेकर यहाँ से जा चुके हैं। हरियाणा के नूह में पिछले सोमवार को 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा और बवाल के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समीक्षा बैठक भी की, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूह में हुई हिंसा को सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत यात्रा को भंग किया गया, गाड़ियों को आग लगाई गई। एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नूह से बाहर के लोग जो इस घटना में शामिल थे उनकी पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से शांति बहाली के लिए आगे आने की अपील भी की। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा पर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विवादित बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि राज्य की आबादी 2 करोड़ 70 लाख है और हमारे पास 60,000 जवान है। ऐसे में पुलिस हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती। हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ही नहीं, राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने भी नूह हिंसा के पीछे साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि सब अचानक हुआ होगा, क्योंकि अनिल विज के मुताबिक अलग अलग जगहों पर हिंसा और पथराव साजिश की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में शांति भंग करने का इरादा रखने वाले किसी ने इस घटना की साजिश रची। इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है। अनिल विज ने कहा कि जिस तरह से पत्थर इकट्ठा किए गए, जिस तरह से हथियार दिखाए गए, जिस तरह से गोलियां चलाई गई, उससे ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ अचानक हुआ। उन्होंने कहा साजिश के बारे में पता लगाने के लिए पिछले 10 दिनों के सोशल मीडिया पोस्ट स्कैन किए जा रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी हो ये सोशल मीडिया है, इन सारों को हम स्कैन करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री ने बताया कि हिंसा के मास्टरमाइंड का पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले कह चुके। और इस सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश की भनक सरकार और प्रशासन को क्यों नहीं लगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यात्रा को लेकर ही सवाल खड़े किए हैं। या यूं कहें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिंसा का ठीकरा ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के आयोजकों पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा इस बात की जानकारी नहीं थी कि यात्रा में कितने लोग आएंगे। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। वहीं मेवात ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के आयोजक और वीएचपी हरियाणा के प्रांत संयोजक भारत भूषण ने भी यात्रा का परमिशन लेटर मीडिया को दिखाया। भारत भूषण ने दावा किया कि यात्रा में शामिल होने वाले लोगों से लेकर रूट की जानकारी तक पुलिस को दी गई थी। कितनी जिलों से कितनी संख्या हमारी आने वाली है, कितने वाहन इस यात्रा में रहने वाले हैं, वो संपूर्ण जानकारी हमने बाकायदा मीटिंग करके भी दी थी। हालांकि दुष्यंत चौटाला के उलट सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यात्रा हर साल होती है और इसकी पूरी तैयारी थी। हरियाणा की नूह हिंसा को लेकर विपक्ष बीजेपी और हरियाणा सरकार पर हमलावर है। विपक्ष नूह हिंसा को सरकार की नाकामी कह रहा है और बोल रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। इसके लिए एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तर्क दिया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जुलूस निकालने वालों के पास हथियार थे, लेकिन पुलिस बंदोबस्त नाकाफी था। वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और उनको ये सब मालूम था कि उस जुलूस से पहले
कई वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुके थे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि दंगा भड़काना और उसका अन्य इलाकों में फैल जाना इस बात के संकेत हैं कि सरकार इसे काबू नहीं कर पाई। मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफी बुरी तरह से ध्वस्त है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस प्रकार की हिंसा कराने में और इस प्रकार की हिंसा को बढ़ावा देने में उनका एक बहुत भारी योगदान है। कांग्रेस ने नूंह हिंसा को राजनीतिक साजिश करार दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल योगी मॉडल अपनाएंगे। मनोहर लाल ने कहा है कि हिंसा के दौरान प्राइवेट प्रॉपर्टी के नुकसान की भरपाई के लिए दंगाई उत्तरदायी है। जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। नूंह हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से दिल्ली एनसीआर में बजरंग दल और वीएचपी की रैलियों पर रोक लगाने की मांग चीफ जस्टिस के सामने रखी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि रैलियों के दौरान भड़काऊ भाषण न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और प्रशासन सुनिश्चित करे कि हिंसा न हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत हो तो अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच को लेकर पुराने आदेशों का पालन हो। कोर्ट की ओर से कहा गया कि अथॉरिटी सुनिश्चित करे कि किसी समुदाय विशेष के खिलाफ बयानबाजी न हो और संपत्तियों का नुकसान भी नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगाए जाएं और लगातार मॉनिटरिंग की जाए। नूंह में हुई हिंसा के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दिल्ली में 23 जगहों पर प्रदर्शन किया। दिल्ली के उत्तम नगर में द्वारिका मोड़ इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए थे। बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। उन्होंने वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता तमाम अपने साथ बैनर के साथ में पुतले भी लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और टारगेट किलिंग बंद करो तमाम जो नारे हैं, इस्लामी आतंकवाद बंद करो, इन सभी को लेकर के यहाँ पे हाथों में तख्तियाँ और साथ में बैनर्स लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और ये जो नूंह में हिंसा हुई है उसके विरोध में बजरंग दल की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट में वीएचपी का बड़ा प्रदर्शन हुआ। साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों की मुख्य जगह घोड़ा चौक पर बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। बजरंग दल के कार्यकर्ता उत्तर पूर्व दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के भारी इंतजाम किए थे। ड्रोन कैमरों से इन प्रदर्शनकारियों पर लगातार नजर भी रखी जा रही थी। एपी सेंटर जो था 2020 के दंगों का, मैं इस समय घोंडा चौक पर खड़ा हूं। मेरे सीधे तरफ मुस्तफाबाद की सड़क चली जाती है और इस तरफ सीलमपुर की सड़क चली जाती है और बीचों बीच ये हिंदू बेल्ट है जहां पर वीएचपी का बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। वीएचपी 23 जगहों पर दिल्ली में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन कर रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं।